हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन फंक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने बीच में डाले हुए हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको इंटरव्यू क्लियर करने में। इंटरव्यूज में बिल्कुल ही मतलब डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ऊपर ऊपर तैयार कर लेते हैं लेकिन इसके अंदर की स्टोरी आप तैयार नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना, मैं बीच बीच में इंटरव्यूज क्वेश्चन भी बताता रहूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो पाइथन फंक्शन, तो फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए रीजन क्या है फंक्शन यूज करने का। सबसे पहला रीजन है टू ऑर्गेनाइज द कोड। एक बड़े कोड को कंसिडर कीजिए, 300 लाइन 400 लाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। सेकंड जो बिग रीजन है टू एलिमिनेट द रिडंडेंसी, तो डुप्लीकेसी को हटाने के लिए कि एक कोड को आपको बार बार रिपीट करना है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको बार बार लिखें, बजाय आप सिर्फ एक ही बार लिख के उसे बार बार कॉल कर लें। देखिए एक जस्ट एक एग्जांपल लीजिए कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो जो डिपार्टमेंट्स है वही फंक्शन है यहाँ पर। एक डिपार्टमेंट का सेपरेट वर्क है, दूसरे डिपार्टमेंट का सेपरेट वर्क है। तो वैसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं सेपरेट सेपरेट वर्क के लिए, ताकि हमें ऑर्गेनाइज कर सके कोड को और डुप्लीकेसी हटा सके। आप देखते हैं फ्रेंड्स, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का सिंटैक्स बिल्कुल मिनिमम सिंटैक्स है। मैं यहाँ नोटपैड प्लस प्लस में लिख देता हूँ। तो देखते हैं इसका बिल्कुल ही सिंपल सिंटैक्स। डेफ, सबसे पहले डेफ कीवर्ड आता है, इसको पहले सेव कर लेते हैं। फंक्शन वन डॉट पी वाई डेफ, कोई भी नेम ले लीजिए, मीनिंगफुल नेम ले लीजिए। पास, तो ये थी मिनिमम डेफिनेशन। देखिए ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई बॉडी होनी चाहिए इसलिए मैंने पास यूज कर लिया। यहाँ पर आप फंक्शन का नेम यूज कर लीजिए और बन गया आपका फंक्शन। ये इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन और इसे कहेंगे फंक्शन कॉलिंग। तो देखिए मैं पास हटा के सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। और आपको पता है प्रिंट स्टेटमेंट हमारी परंपराएं। हेलो वर्ल्ड, इसको रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये था बिल्कुल ही सिंपल फंक्शन विदाउट एनी रिटर्न स्टेटमेंट, विदाउट एनी पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, मैंने कुछ कैटेगराइज किए हैं। देखिए इसकी कैटेगरी है फंक्शन विद आर्गुमेंट, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद डिफॉल्ट वैल्यू, फंक्शन विद वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। फंक्शन विद की वर्डेड आर्गुमेंट यहाँ पर भी। अब देखते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट। अब फंक्शन विद आर्गुमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर देते हैं। तो देखिए ये जो है ये है पैरामीटर और ये है आर्गुमेंट। अब मैं यहाँ लेता हूँ एक्स वाई। अब ये एक्स वाई है क्या, मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 20। और यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सी। अब देखिए यहाँ पर ये x तो 10 था, 10 ने अपनी वैल्यू a को हैंड ओवर कर दी। ओके, बिल्कुल वैल्यू हैंड ओवर कर दी मतलब अपना एड्रेस दे दिया कि यहाँ पर वैल्यू रखी है, इस एड्रेस पे उठा लो। वैसे ही y ने भी b को सेंड कर दिया। अब इसको रन करते हैं। देखिए मुझे आंसर मिल गया 30। ठीक है, प्लस किया तो 30 मिल गया। तो ये था फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। अब बात करते हैं फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। कंसीडर कीजिए फ्रेंड, मुझे इसकी वैल्यू को कहीं और भी यूज करना है। मतलब कि मुझे यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए कि जो इसका रिजल्ट आए मैं उसको यूज कर सकूं बाहर। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक डिपार्टमेंट में दो फाइलें जमा कराई, एंड एक्स एंड वाई। उसके जमा कराने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मुझे एक न्यू फाइल देंगे जिसको मैं आगे किसी और डिपार्टमेंट में सबमिट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा, सी करूंगा, और फिर यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आई क्या मैं उसे प्रिंट करा लूंगा। देखिए यहाँ भी 30 आ गया। मान लीजिए इस 30 को मुझे यूज करना हो किसी और कैलकुलेशन में, तो जैसे मुझे लिखना है 100 प्लस। तो ये जो पूरा है ना, ये फंक्शन का जो कॉलिंग है,
इसका मीनिंग हो गया कि ये सी जो रिटर्न करेगा। मान लीजिए मैं इसको स्टोर करा लेता हूं ए में, प्रिंट ए। ओके, अब इसी कोड को, अब मैंने ये कहा था कि फंक्शन का यूज करते हैं हम डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए। मान लीजिए मुझे दो नंबर और प्लस करने हैं, तो मैं यहां फंक्शन में डाल देता हूं 90 एंड 50 और इसको फिर से प्रिंट कर लेता हूं। तो मतलब कि इसको जस्ट कॉल करना है डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ। देखिए मुझे मिल गया 130 एंड 140। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ मैं इसे बार बार कॉल कर सकता हूं और मुझे रिजल्ट मिलता रहेगा। मुझे 3 लाइनों को रिपीट नहीं करना पड़ेगा बार बार। ओके फ्रेंड, आपको फंक्शन का मतलब समझ में आ गया और आपको रिटर्न वैल्यू भी समझ में आ गई और आर्गुमेंट और पैरामीटर भी समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं। डेफ फंक्शन जस्ट एक नेम एंड एज। जस्ट मैं इसे प्रिंट कर लेता हूं और यहां से इसे कॉल कर लेता हूं। नेम लिख देता हूं यहां पर, यहां देता हूं साहिल। एज ले देता हूं जस्ट एनी एनी एज, 28 ले देता हूं यहां पर। फिर लिखता हूं फंक्शन, फिर लिखता हूं एक नया नेम मनीष। डेट को मैं छोड़ देता हूं। अब इसको रन करता हूं, को फंक्शन 2.py। देखिए यहां पे मुझे मिल गया साहिल एन 28। लेकिन जब मैंने दूसरी कॉलिंग करी, लाइन नंबर 5, तो वहां पे आप देख सकते हो कि मुझे एक एरर मिला है जिसका नाम है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। राइट, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब कि यहां पर आपने मनीष दिया, वो तो नेम में चला जाएगा, लेकिन एज के लिए आपने कुछ नहीं दिया, वो मिस हो गया आपसे। तो कंसिडर कीजिए फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपके पास बहुत सारे ऐसे केस बन जाते हैं। चलो ठीक है, मनीष में आप कुछ भी एज दे देंगे, लेकिन कंसिडर कीजिए भास्कर, यहां भी ये सेम केस आ गया और एज डालना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना सकते हैं हम इसको। यहां लिख देते हैं एज 30। अब यहां लिखने का मतलब क्या हुआ, देखिए जहां पर तो एज हमने दी है वहां तो ले लेगा, जहां पर हमने एज नहीं दी वहां पर ये डिफॉल्ट वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब उसको ही रहने देगा, डिफॉल्ट वैल्यू को ही रहने देगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरव्यू क्वेश्चन 1, कि ये एज 30 कब हुआ, जब इन्होंने कॉल किया तब, या जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया तब। तो फ्रेंड्स आंसर है जब आपने इस फंक्शन को डिफाइन किया था ना, तभी एज इक्वल टू 30 हो गया था। मैं इसका आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा आगे जाके, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा, जब हमने एज इक्वल टू 30 किया था तभी ये डिफाइन हो गया था, जब हमने फंक्शन डिफाइन किया था तब एज इक्वल टू 30 हुआ था, ना कि जब हमने इसे कॉल किया। तो ये था फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक इसमें अलग से इंटरव्यू क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं एक और आर्गुमेंट ऐड कर लेता हूँ मार्क्स, और बाय डिफॉल्ट मार्क्स डाल देता हूँ 80। अब यहाँ साहिल के मार्क्स डाल देता हूँ 90 और मनीष के मार्क्स नहीं डालता, लेकिन भास्कर के मार्क्स डाल देता हूँ 80, 70। अब देखिए साहिल के मार्क्स तो हैं यहाँ पर, मनीष के मार्क्स नहीं है, भास्कर के मार्क्स 70 हैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्या होता है। देखिए साहिल के एक सेकंड में यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, सॉरी, प्रिंट मार्क्स। देखिए साहिल की एज 28 एंड मार्क्स 90, मनीष की एज 30 एंड एज एंड मार्क्स 80, एज 30 एंड मार्क्स 80। बट यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही गजब हो गया है कि यहाँ पर भास्कर की एज 70 हो गई है और मार्क्स 80 हो गए हैं, जबकि मार्क्स 70 होनी चाहिए थी, एज 30 होनी चाहिए थी। कहने का मतलब है जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ये एज में चला गया है, जबकि हमने सोचा था कि ये इसमें जाना चाहिए, हमारी वजह हम सोचते हैं कि ये मार्क्स में जाना चाहिए। तो लेकिन अब इसको नहीं पता ना हमारे कंप्यूटर को कि 70 एज जो ज़्यादा ही होगी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें स्पेशली देना पड़ेगा कि ये जो 70 है, ये जो है 70, दिस इज इंटेंडेड फॉर द मार्क्स। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज इन ऑर्डर।
ओके, तो फ्रेंड्स ये थे फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब मैं आपके सामने एक और केस रखता हूं, ए एंड बी। यहां पर ए एंड बी है, प्रिंट करा लेते हैं ए एंड बी। यहां पर मैं वैल्यू डाल देता हूं। देखिए इसको मैंने रन किया और एज एक्सपेक्टेड एक एरर आ गया मेरे पास। अब एरर को देख लीजिए, 1 2 तो मेरे को मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेस बैक आ गया, फन मिसिंग रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट बी। देखिए यहाँ पर आपने जब 1 दिया था तो बी मिस हो गया था। आप कह सकते हैं ठीक है यहाँ पे हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट डाल देते हैं, कोई चक्कर नहीं। और ये एरर आया था लाइन नंबर 5 में। लेकिन अब देखिए लाइन नंबर 6 में एरर आ गया, जो लाइन नंबर 6 कहती है कि मैक्सिमम एक या दो से दो ही पोजीशन आर्गुमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपने तो 8 दे दिए। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे आर्गुमेंट आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं, आपको इस केस को भी हैंडल करना है, इस केस को भी हैंडल करना है, इस केस को भी हैंडल करना है, तो इस केस में देखिए एक तो है ही सब में, 1 है सब में अंदर, मतलब पहली वैल्यू तो ही, तो यहाँ पर आप स्टार लगा दीजिए। अब स्टार है क्या, अब एक बार रन करते हैं फिर बताता हूँ। देखिए स्टार बन जाता है एक टपल, पहली वैल्यू तो ए में चली गई, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे थे, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। पहली वैल्यू तो चली गई ए में, और जो बचती है वैल्यू चाहे वो है या नहीं है वो चलेगी एज अ टपल, वो बन जाएगी टपल। तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो इसका कई बार पूछ लेते हैं कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो आप देख के बता सकते हो ये एक टपल है फ्रेंड्स, दिस इज टपल। तो इसका टाइप है टपल। तो याद रखिए वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में जो रिटर्न टाइप होता है स्टार का, वो होता है टपल। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम देखेंगे function with keyworded argument and pass by reference and pass by values and scope of variable and global statement. Please stay tuned for the next episode. Thank you very much.